हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं हाजिर हूं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड कंपैरिजन। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग राइड कंपैरिजन करेंगे न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N160 विथ हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ ब्लैक एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बाइक अभी नई नई लॉन्च हुई है तो एक राइड कंपैरिजन तो बिल्कुल बनता है। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों बाइकों को राइड करते वक्त आपको फील कैसे हो सकती है, एक्सेलरेशन आप लोगों को कहाँ ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन कम मिलेगी, कहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेकिंग है वो आप लोगों को अच्छी मिलने वाली है। छोटा आप कह सकते हैं ओवरऑल जो राइड कंफर्ट कहाँ पर आप लोगों को बेटर मिलेगी, क्वालिटी कहाँ बेटर मिलेगी, सब कुछ मैं आप लोगों को इस राइड कंपैरिजन के दौरान बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू हाईटेक, हीरो एंड रोल्टा बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। कोई भी आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं बजाज की या हीरो की, बिल्कुल आप शोरूम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आईडी आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 2022 हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ ब्लैक एडिशन का राइड रिव्यू। चाबी देख लीजिए, हीरो लिखी हुई है, लोगो यहाँ पर दी गई है। और चलिए यहाँ पर इसको ऑन करके स्टार्ट करते हैं गाड़ी राइड रिव्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने साइड स्टैंड हटा दिया है, इंडिकेशन चली गई है। और चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके अब इसको फर्स्ट गियर में डाल देते हैं एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। और फ्रेंड्स, सबसे पहला इंप्रेशन जब आप गाड़ी पर बैठते हैं तो यहाँ पर सीट मैं नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको बिल्कुल फील होती है। आपकी जो हाथ है आप देखिए कंफर्टेबल पोजीशन पे है, ना बहुत ज़्यादा नीचे ना बहुत ज़्यादा ऊपर। आपकी जो बैक है हल्का सामने की तरफ झुकी हुई है। और अगर आप अपनी फुट पे का अगर आप देखते हैं ना तो हल्का सा रेयर फिटेड है। बाकी अगर आप N160 देखते हैं ना, वहाँ पर भी आपको करीबन सेम ही सेटअप देखने को मिल जाती है, मतलब सेटिंग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। और आप कह सकते हैं कि मतलब ओवरऑल इसकी जो सेटिंग कम्फर्ट है बहुत कम्फर्ट ज़्यादा कम्फर्टेबल है। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो करीबन 15.2 PS की पावर मिल जाती है और करीबन 14 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक मतलब सही आप लोग को यहाँ पर पावर फिगर कंपनी ने यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर इसकी USP यह है कि मतलब 139.5 138.5 किलोग्राम की वेट है। आप कह सकते हैं लाइटेस्ट इन द सेगमेंट है। और इसीलिए कंपनी ये भी कहती है कि ये 0 to 60 km/h तक की स्पीड जस्ट 4.7 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। आगे मैं आप लोग को अभी मतलब जो एक्सेलरेशन टेस्ट को उसके दौरान बिल्कुल बताऊंगा कि कितने सेकंड्स में अचीव कर पा रही है। बाकी 0 to 100 भी देखने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए हल्का सा जो टर्निंग रेडियस टेस्ट है वो भी यहाँ पर कर लेते हैं। छोटी सी यहाँ पर डिवाइडर थी, देखिए हम लोगों ने डिवाइडर के संग संग बिना पैर रखे हम लोगों ने इसको पार कर लिया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्निंग रेडियस है वो भी आप लोगों को काफ़ी मतलब छोटी सी मिल जाती है। छोटी जगह पे आप बिल्कुल अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। और मैं अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताना चाहूँगा, इज़ ऑन द मिड साइड। मतलब थोड़ी बहुत फटीग हो सकती है ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स, ठीक है। बाकी हाँ बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक बात है गियर की, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और हाँ एक सेटिस्फैक्टरीली क्लिक साउंड मिलती है जब आप यहाँ पर गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इंजन के बारे में तो बताया है। और चलिए अब इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 2022 हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ ब्लैक एडिशन का एक्सेलरेशन टेस्ट। जहाँ फ्रेंड्स ये एक्सेलरेशन टेस्ट होने वाला है 0 to 60 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव करती है वो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। टॉप स्पीड मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। चाहे वो N160 हो, चाहे वो यहाँ पर ये स्टेल्थ ब्लैक एडिशन हो हीरो की एक्सट्रीम 160R की, दोनों की टॉप स्पीड वाली वीडियो चैनल पर आप लोग को ऑलरेडी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर से एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे और साथ ही स्टेबिलिटी और वाइब्रेशन कितनी मिल रही है, कितने स्पीड पे, वो मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हेलमेट का शीशा डाउन, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट गियर पे मैंने गाड़ी को अभी छोड़ दिया है। और चलिए 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। 67 तक थर्ड गियर में गई थी अभी, मतलब सेकेंड गियर में 93 तक थर्ड गियर में गई है। स्टेबिलिटी का फ्रेंड्स यहाँ पर कोई इशू नहीं है। वाइब्रेशन राइट फुट पेग पे हल्का सा समझ में आ रहा है। बाकी ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोग को दोबारा बता दूं, ये टॉप स्पीड नहीं है, ठीक है। अभी रास्ता उतनी बड़ी नहीं है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब इवन एट 112 km/h ऑफ स्पीड राइट फुट पेग पे हल्का सा यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील हो रही थी। वाइब्रेशन यहाँ पर आप लोग को उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि स्टेबिलिटी बहुत सही है, ठीक है। 112 km/h तक की स्पीड पे भी आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और हाँ अगर आप मतलब हाईवेज़ पे हैं 60 70 80 90 तक भी अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आराम से क्रूज़ कीजिए, आपको कोई मतलब वाइब्रेशन की उतनी इशू नहीं होगी। स्टेबिलिटी आप लोगों को बिल्कुल सही मिलेगी। और चलिए अब इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूँ। 0 to 60 पे हम लोग फ्रंट ब्रेक टेस्ट करेंगे, 0 to 60 पे रियर ब्रेक एंड देन दोनों ब्रेक को 0 to 60 पे अप्लाई करके देखेंगे। फ्रंट ब्रेक को पहले टेस्ट कर लेते हैं।
ये फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन हाँ यहाँ पर बहुत सही, मतलब बाइट बहुत सही है, फीडबैक बहुत सही आ रहा है। मतलब जैसे ही आप यहाँ पर मतलब क्लच प्रेस कर रहे हैं ना, ये देखिए जैसे आप यहाँ पर ये लीवर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट ब्रेक की जो लीवर है बिल्कुल गाड़ी मतलब रिस्पॉन्स कर रही है। और चलिए अभी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। ओ हो, आपको भी आवाज़ मिली होगी, हल्का सा पीछे का जो चक्का है वो लॉक हो गया था। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब रियर जो मतलब ब्रेक की जो फीडबैक है वो प्रोग्रेसिव है। बाइट आपको उतनी बेहतरीन फील नहीं होती है, लेकिन हाँ मतलब रोकने के लिए काफ़ी आपकी जो स्पीड है उसको बिल्कुल कट डाउन कर देगी। और चलिए अभी दोनों ब्रेक को साइमल्टेनियसली अप्लाई करके देखते हैं। ओए होए, गज़ब, बहुत सही है। मतलब मैं तो कहूँगा आप दोनों ब्रेक को साइमल्टेनियसली अप्लाई कीजिए। बाकी हाँ, फ्रंट ब्रेक की जो मतलब ABS उसकी इंट्रूशन मुझे अभी हल्की सी फील हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है आपको यहाँ पर बहुत गज़ब की मिलती है। स्टेबिलिटी बहुत सही है, एक्सेलरेशन भी आप लोगों ने देख लिया होगा अराउंड 5-5.5 सेकंड तक शायद, मतलब बाकी आप लोगों को जो एग्जैक्ट जो फिगर है वो आप लोग को दिख गई होगी। तो एक्सेलरेशन भी इसकी बहुत सही है, साथ ही स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग भी इस गाड़ी में आप लोग को बहुत सही मिल जाती है। और फ्रेंड जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली सस्पेंशन की ना, तो देखिए दोनों ही आप लोगों को मतलब मिड साइड पर लगेगी, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा स्टिफ है। लेकिन हाँ, ये भी मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था ड्यूरिंग एक्सेलरेशन टेस्ट कि यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी बहुत सही मिलती है। 2 कारण हैं इसके। पहला तो आप लोगों को टायर यहाँ पर मतलब सामने 100 सेक्शन की टायर, पीछे आप लोगों को 130 सेक्शन की टायर मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को मतलब रियर टायर रेडियल मिल रही है। और एक बात यहाँ पर जो है सस्पेंशन, स्पेसिफिकली जो रियर सस्पेंशन है 7 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन आप लोग को यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन जो मिल रही है, उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है ना आपको बहुत गजब की मिलती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल। अगर आप सिटी राइड्स कर रहे हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाह रहे हैं, अगर आप मतलब लीन वगैरह करना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो वो भी आप बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। और अगर खड्डे वगैरह पर भी जा रहे हैं तो भी आप मतलब काफ़ी कंफर्टेबली जा सकते हैं, बहुत हद तक वो एब्जॉर्ब हो जाती है। बाकी सामने यहाँ पर देखिए 2 बम्प है और ये देखिए बहुत मुझे ये ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा झटका दे रहे हैं, लेकिन मतलब देखिए मोनोशॉक है तो थोड़ा झटका तो आपको बिल्कुल लगने वाला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन सिस्टम है ना आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल बिल्कुल महसूस हो जाती है। और अभी ये देखना बिल्कुल बाकी है कि अगर N160 में हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर की जो सस्पेंशन है वो आप लोगों को कैसा फील दे सकती है। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पर पिलियन कंफर्ट के बारे में बात किया जाए तो मतलब कंपनी ने इसको भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ है सीट को, ताकि पिलियन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ग्रैब हैंडल भी दे दिया था कि पकड़ के बैठे, एक्सेलरेशन टाइम पे गिरने का चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। बाकी अगर आप मिरर देखते हैं ना, मिरर भी यहाँ पर हाथ थोड़ी बहुत आपको दिख रही है, लेकिन मिरर का मतलब जो रियर व्यू आप लेना चाह रहे हैं मिरर से, वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिख जाती है। और अब फ्रेंड्स अगर आप मीटर कंसोल देखते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रही है, स्पीडो, ओडो, टैको, ठीक है। और हाँ, इन्वर्टेड है, मतलब आप कह सकते हैं कि नेगेटिव मीटर कंसोल है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दिख जाती है। गियर पोजीशन सेंसर अभी देखिए 3rd गियर पे गाड़ी चल रही है, 4th गियर पे डाल देते हैं, नहीं तो तेल बहुत ज़्यादा ले लेगी। और हाँ, अब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नज़र नीचे कीजिए, आपको यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है ये भी बहुत सही दिख जाती है। बाकी यहाँ पर देखिए चार्जिंग पॉइंट भी दी गई है, क्यों अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं मोबाइल चार्ज कीजिए। जैसे मैं गोप्रो में शूट कर रहा हूँ तो गोप्रो भी चार्ज करना है तो वो भी आप बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत सही चीज़ आप कह सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। और चलिए अब कंपनी कहती है कि यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। चलिए उसको देख लेते हैं। पहले गाड़ी को मैंने 2nd गियर पर डाल दिया है और अब साइड स्टैंड गिरा देते हैं। ये देखिए गाड़ी जो है वो बंद हो गई है, ठीक है। ये देखिए गाड़ी अभी बंद हो गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर साइड स्टैंड का इंडिकेशन आ गया और गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। और जैसे ही अभी देखिए ये साइड स्टैंड मैंने हटा दिया है, इंडिकेशन चला गया और अब गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी यहाँ पर बहुत सही काम कर रही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर कंपनी ने मतलब एक टेक्नोलॉजी और दिया हुआ है जो कि है ऑटो सेल टेक्नोलॉजी। वो कैसे है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए अभी 2nd गियर पर गाड़ी है, मैंने थ्रॉटल पे से हाथ छोड़ दिया है, मैंने क्लच पे से हाथ छोड़ दिया है। देखिए गाड़ी फिर भी अपने आप आगे बढ़ रही है, हल्का हल्का एक्सेलरेट कर रही है और गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है ऑटो सेल टेक्नोलॉजी। एक बार मैं इसको 3rd गियर पे भी आपको डाल के बता दूं। ये देखिए मैंने क्लच और गियर पे से हाथ छोड़ दिया है हल्का सा, फिर भी देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स ये इसमें क्या होता है ना, आपकी जो मतलब आपकी जो माइलेज है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है। और कंपनी ने इसको डाला भी इसीलिए है ताकि जब भी आप ट्रैफिक पे हैं, क्लच गियर थ्रॉटल अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, माइलेज आपकी ड्रॉप होती है, माइलेज ड्रॉप ना हो, इसीलिए कंपनी ने इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट बिल्कुल किया हुआ है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर काम भी बहुत अच्छा कर रही है। दोबारा शॉर्ट एक टर्निंग रेडियस टेस्ट हो गई है, देख सकते हैं पैर रखे मतलब नीचे रखे बिना इसको हम लोगों ने यहाँ पर पार कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी सही है, ब्रेकिंग भी सही है और यूएसपी है कि बहुत ज़्यादा हल्का है, तो मैनूवर करते वक्त भी आपको बिल्कुल ये जो गाड़ी भारी है वो महसूस नहीं हो रही है। आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं,
60 70 80 पे आराम से क्रूज़ कीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम इसमें महसूस नहीं होगी। और चलिए अब देख लेते हैं कि बजाज पल्सर N160 में आपको जो राइड कंफर्ट है या फिर ओवरऑल जो आपकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा हो सकता है। चलिए अब राइड कंपैरिजन करके वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं फॉर ऑल न्यू बजाज पल्सर N160। अभी मैंने आप लोगों को हीरो एक्सट्रीम 160 स्टेल्थ ब्लैक एडिशन की राइड रिव्यू करके बताई थी, और अभी हम लोग ये जो नई बजाज पल्सर है, न्यू जनरेशन पल्सर, इसकी हम लोग अभी राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। राइड कंपैरिजन आप कह सकते हैं। चलिए देखिए, अभी जो मौसम है, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, तो आप लोगों में से कई लोगों ने ये पूछा था कि यहाँ पर जो ABS है वो कितना अच्छा काम करती है, वो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बारिश के टाइम पर जब मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी आप लोग को ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर ABS कितने अच्छे तरीके से काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गाड़ी को ऑन कर दिया है, फर्स्ट गियर पर मैंने गाड़ी को डाल दिया है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर जब आप सीट पर बैठते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन आपको ये मिलता है कि सीट इज़ कंफर्टेबल, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर करते हैं तो थोड़ी बहुत आपको सॉफ्ट मिल सकती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंफर्ट की बात करते हैं, दोनों गाड़ियों में आप लोगों को मतलब सीटिंग जो कंफर्ट आपको मिल रही है ना, सीट पर बैठने से जो कंफर्ट मिल रही है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगी। अरे हाँ, हाथ अगर आप देखते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी अंदर की तरफ बिल्कुल है, ठीक है, और ये थोड़ी सी नीचे है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 160R। मुझे तो ऐसा फील हो रही है, बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि अगर आप लोगों ने दोनों गाड़ी को टेस्ट राइड ली हुई है तो। और हाँ, यहाँ पर आपकी जो पैर है ये थोड़ी ज़्यादा पीछे की तरफ है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 160R, और आपकी जो बैक है उसका पोजीशन सेम है, थोड़ी सी झुकी हुई है सामने की तरफ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इसकी जो राइड कंफर्ट है, मतलब ओवरऑल जो सेटिंग यहाँ पर जो पोजीशन है, इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन एक्सट्रीम 160R, जो कि हीरो की तरफ से प्रोड्यूस की जाती है। बाकी यहाँ पर अगर इंजन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 164.82 cc की इंजन यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, 16 PS का यहाँ पर आप लोगों को पावर मिल रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली मोर देन एक्सट्रीम 160R। और यहाँ पर आप लोगों को 14 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है, 14.65 न्यूटन मीटर की टॉर्क, विच इज़ ऑब्वियसली मोर देन व्हाट यू गेट इन हीरो एक्सट्रीम 160R। और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो क्लच उसके बारे में बता दूँ, इज़ ऑन मतलब लाइटर साइड, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर करते हैं तो थोड़ी लाइट आपको बिल्कुल महसूस होगी इसकी क्लच। और बाकी गियर की जहाँ पर शिफ्टिंग की बात है, स्मूथ यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। मैं आपको ये बिल्कुल कह सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर टर्निंग रेडियस छोटी सी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हल्की सी टर्निंग रेडियस, हाँ, टर्निंग रेडियस टेस्ट भी अगर आप करते हैं ना तो करीबन आपको सेम ही महसूस होती है, दोनों गाड़ियों में कोई चेंज आपको नहीं मिलती है। और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर जो आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं करीबन सेम है, ठीक है। दोनों गाड़ियों में आप लोगों को गियर शिफ्टिंग जो मिल रही है करीबन आप लोगों को यहाँ पर सेम मिल रही है। और जहाँ तक बात हो ही रही है इंजन की, तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस बाइक की 0 to 60 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है, कहाँ तक, मतलब देखिए आप लोगों ने अभी देखा था कि एक्सट्रीम 160R में कितने सेकंड्स में 0 to 60 0 to 100 मतलब अचीव कर रही है, उस हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना अच्छी तरीके से इस गाड़ी में आप लोगों को एक्सेलरेशन मिल रहा है, साथ ही स्टेबिलिटी और आप लोगों को कितनी वाइब्रेशन मिल रही है वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, साथ ही ब्रेक जो टेस्ट है वो भी कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 का एक्सेलरेशन टेस्ट। 0 to 60 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है, वाइब्रेशन और एक्सेलरेशन या फिर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी आप लोगों को कितना बेहतर मिल रही है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 160R, वो देखने की कोशिश करेंगे। हेलमेट का शीशा डाउन, गाड़ी को मैंने ऑन कर दिया है, फर्स्ट गियर पे डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। 35 तक फर्स्ट गियर में जा रही है, 61 तक सेकेंड गियर में, 78 तक थर्ड गियर में गई थी। अभी देखते हैं 100। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने देखा है कि ये कितने सेकंड्स में ये 0 to 60 या 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर की जो स्पीड है ये अचीव कर सकती है, ठीक है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 160R मतलब ये थोड़ी सी पीछे बिल्कुल रहेगी, मतलब एग्जैक्ट तो आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख गई होगी, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मतलब देखिए, एक अगर आप एक्सेलरेशन देखते हैं ना तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी पीछे रहती है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 160R। बाकी कंपनी वहाँ पर क्लेम करती है 4.7 सेकंड्स की, यहाँ पर कंपनी ने कुछ क्लेम वगैरह तो की नहीं है। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ ना तो बहुत सही है, ठीक है। मतलब कोई भी आप स्पीड पे रहिए, जैसे कि मैंने टॉप स्पीड आप लोगों को उसकी बताई थी, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है इस न्यूली लॉन्च्ड बजाज पल्सर N160 के टॉप स्पीड की 119-120 तक टॉप स्पीड गई है। इवन एट टॉप स्पीड ना आप लोगों को उसमें कोई किसी तरीके का मतलब वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं हो रही है, और स्टेबिलिटी तो 100% मतलब 10 on 10 स्टेबिलिटी वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रही है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। पहले 0 to 60 पे फ्रंट ब्रेक, 0 to 60 पे रियर, एंड देन दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे। ओ हो,
बहुत सही, बहुत सही। मतलब बाइक तो बहुत बढ़िया है, फीडबैक भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। और हाँ, एक बात है, आप 40 की स्पीड पर है, 50 की स्पीड पर है, आप जैसे ये देखिए, आपको समझ में आ रही होगी, ये देखिए जैसे ही आप मतलब ब्रेक प्रेस करते हैं ना, ब्रेक लीवर, आपको झटका देखिए वो मतलब समझाती है कि हाँ मैं ब्रेक काम कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एबीएस का इंट्रूशन मुझे अभी थोड़ा सा बिल्कुल फील हुआ था, क्योंकि अभी आप लोगों ने कहा था कि मतलब स्लिपरी रोड पर टेस्ट करने के लिए कि कैसा इसका एबीएस काम कर रही है, तो बिल्कुल मतलब एबीएस किक इन कर रही है। बहरहाल ये सिंगल चैनल एबीएस है, लेकिन अगर डुअल चैनल एबीएस होगी तो मेरे ख्याल से पीछे की भी जो एबीएस है वो बिल्कुल किक इन करेगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं एट द स्पीड ऑफ 60। अगेन दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन एक्सट्रीम 160R। प्रोग्रेसिव है, बाइट और फीडबैक आपको करीबन सेम ही मिल जाता है। अगर आपको कंपेयर करना है इसको विद 160R, मतलब ब्रेकिंग एफिशिएंसी मैं कहूँगा दोनों की करीबन आपको सेम ही दिखेगी, बहुत ज़्यादा चेंज आपको महसूस नहीं होगी। बाकी हाँ, ये 280 के सामने है, एक्सट्रीम में 276 की मिलती है, यहाँ पर पीछे 230 की है, एक्सट्रीम में आपको रियर में 220 की मिल जाती है। बाकी आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी सस्पेंशन के बारे में बता दूँ फ्रेंड्स। मतलब आप कोइंसिडेंस से समझ लीजिए कि एक्सट्रीम में आप लोगों को जैसे मतलब सस्पेंशन का जो बिहेवियर मिल रहा था, मतलब काइंड ऑफ सेम बिहेवियर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। मतलब दोनों ही आप कह सकते हैं कि मिड साइड पे है। पीछे की जो सस्पेंशन है, मैं कहूँगा सामने की सस्पेंशन से थोड़ी सी स्टिफर है। अब देखिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा झटका महसूस हो रहा है जब आप बम्प्स वगैरह पर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बम्प पे अगर आप जा रहे हैं तो काफ़ी हद तक पीछे की जो सस्पेंशन है वो बम्प को एब्जॉर्ब कर रही है। फिर अगर आप गड्ढे वगैरह पर भी जा रहे हैं, काफ़ी हद तक उसको एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। और सामने की जहाँ तक बात है, मैंने आपको अभी बताया है कि ये आपको थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट महसूस होगी, लेकिन हाँ, झटका इससे भी आपको बिल्कुल मिल रहा है। और ओवरऑल अगर राइड कंफर्ट के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, बहुत सही है, ठीक है। अगर आप मतलब गाड़ी को लीन भी करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप हाईवेज़ पे जा रहे हैं, आप आराम से मतलब 70, 80, 90 की स्पीड पे आराम से क्रूज़ कीजिए, आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। और हाँ, गियर जो है ना, मतलब आपको बहुत जल्दी कहती है कि हाँ गियर चेंज कीजिए। आप कह सकते हैं कि करीबन शॉर्ट गियर टाइप का है, मतलब बहुत जल्दी मतलब गाड़ी आपको गियर चेंज करने को कहती है, तो ये एक बात है। बाकी एक्सट्रीम में भी आपको बिहेवियर करीबन सेम ही दिखने को मिल जाता है। और अब मैं ओवरऑल अगर राइड कंफर्ट के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो दोनों में आप लोगों को करीबन सेम ही बिहेवियर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी मीटर कंसोल देखें ना, तो मेरे को मीटर कंसोल इसकी खास बिल्कुल लग रही है। मतलब अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर करते हैं तो मीटर कंसोल मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी मतलब स्टाइलिश भी लग रही है, थोड़ी सी बेटर भी लग रही है। मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर मुझे बिल्कुल थोड़ी सी मतलब अच्छी बिल्कुल फील हो रही है। यहाँ पर एक बात तो है फ्रेंड्स, मतलब अगर मैं आप लोगों को इसकी जो ओवरऑल कंफर्ट बताऊँ तो एक्सट्रीम में भी आपको सही मिल रही थी, लेकिन हैंडलिंग कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बेटर बिल्कुल लग रही है। मतलब रोड के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है ना गाड़ी की, वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर मिल रही है। बाकी देखिए, इस गाड़ी की यूएसपी जो है ना, वो है इसकी मतलब नो वाइब्रेशन, बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशन आप लोगों को मिलती है, ठीक है। और मतलब हैंडलिंग इसकी बहुत सही है, बहुत सही हैंडलिंग है। बाकी देखिए, अगर आप नॉर्मल डे टू डे राइड कर रहे हैं, आपको अच्छी मतलब माइलेज चाहिए, आपको अच्छा पावर चाहिए, आपको मतलब ये चाहिए कि इस गाड़ी की जो मतलब आप जिस गाड़ी को चला रहे हो डे राइड के सिटी टू डे राइड के लिए, वहाँ पर आपको जो मिड रेंज है वो आपको अच्छी चाहिए ताकि चलाने में मज़ा आए। या फिर कभी अगर आपको कोई ओवरटेक वगैरह करना पड़े, शॉर्ट ओवरटेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप इस गाड़ी के साथ बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। एंड टॉप ऑफ ऑल, आपको ये भी चाहिए था कि आपको एक बेस्ट या फिर आप कह सकते हैं बेस्ट स्पोर्टी लुकिंग एक बाइक मिले, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना, आप लोगों के लिए परफेक्ट एक मैच बन सकती है। बाकी अगर आप एक्सट्रीम की बात करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को पावर डिलीवरी अगर आप देखते हैं, उसकी जो एक्सेलरेशन है, नो डाउट यहाँ से आपको थोड़ी सी बेहतर आपको वहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ऑनेस्टी होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, दोनों बाइक की जो टेस्ट राइड है वो लीजिए। यहाँ पर भी आपको मतलब पावर डिलीवरी में यहाँ पर आपको मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। पावर डिलीवरी इसकी भी बहुत सही है, लेकिन वहाँ पर आपको मतलब पावर भी मतलब एक्सट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम में पावर भी कम है, लेकिन हाँ सिर्फ मतलब कह सकते हैं मतलब करीबन 0.8 पीस की पावर कम है, लेकिन उसकी जो मतलब वेट है, उसकी वेट बहुत कम है, 10-15 किलो तक कम है व्हेन कंपेयर टू दिस बाइक। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आपको थोड़ी सी बेहतर मिल रहा है। बाकी 2V इंजन तो वहाँ पर भी है, 2V इंजन यहाँ पर भी है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको वर्डिट क्लियर कर दिया है। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा पिकअप वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम 160R के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी माइलेज, अच्छी पावर, गुड लुकिंग वाली बाइक, और अगर आपको अच्छी माइलेज वाली भी बाइक चाहिए, ओवरऑल अगर आपको एक सही पैकेज चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऑल न्यू पल्सर N160 इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।